अगर पूरी गीता नहीं पढ़ सकते तो ये 10 बातें जरूर जानें। श्री कृष्ण का अमूल्य ज्ञान। नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास पूरी भगवत गीता पढ़ने का समय ना हो तो क्या वह उसके अमूल्य ज्ञान से वंचित रह जाएगा? इसका उत्तर है नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए वे केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, वे प्रत्येक मनुष्य के लिए हैं। चाहे वह विद्यार्थी हो, गृहस्थ हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो या सन्यासी। गीता हमें जीवन की हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाती है। आज हम गीता की ऐसी 10 महान शिक्षाओं की चर्चा करेंगे जिन्हें समझकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। 1. अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करो। गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। सफलता या असफलता की चिंता में अपना कर्म छोड़ देना उचित नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध से भागना समाधान नहीं है। जब कर्तव्य सामने हो तब साहस के साथ उसका पालन करना ही धर्म है। आज भी यही शिक्षा हर व्यक्ति पर लागू होती है। विद्यार्थी का धर्म पढ़ाई है, माता पिता का धर्म परिवार की रक्षा करना है और प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अपने दायित्वों को ईमानदारी से निभाना है। जब हम केवल परिणाम की चिंता करते हैं तब मन अशांत हो जाता है, लेकिन जब हम कर्म पर ध्यान देते हैं तब मन स्थिर रहता है और सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। 2. फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य मत बनाओ। इसका अर्थ है कि लक्ष्य बनाकर पूरी मेहनत करो, लेकिन परिणाम आने तक चिंता और भय में मत जियो। कई लोग सफलता से पहले ही हार मान लेते हैं क्योंकि वे परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं। गीता सिखाती है कि यदि कर्म श्रेष्ठ होगा तो उसका फल उचित समय पर अवश्य मिलेगा। 3. मन को अपना मित्र बनाओ। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन नियंत्रित है तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है, लेकिन यदि मन इच्छाओं, क्रोध, ईर्ष्या और भय में फंस जाए तो जीवन की दिशा बदल जाती है। इसलिए ध्यान, संयम और सकारात्मक विचारों के माध्यम से मन को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। 4. परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख आएगा, दुख भी आएगा, सफलता मिलेगी, असफलता भी मिलेगी। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह परिस्थितियों से टूटता नहीं है। श्री कृष्ण बताते हैं कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। 5. आत्मा अमर है। गीता की सबसे गहरी शिक्षा यह है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह शिक्षा हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है और जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती है। जब मनुष्य समझ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है, तब उसके जीवन में साहस, धैर्य और शांति का जन्म होता है। 6. क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब मनुष्य क्रोधित होता है तब वह सही और गलत का भेद भूल जाता है। वह ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका पछतावा उसे जीवन भर करना पड़ता है। क्रोध का जन्म अक्सर अधूरी इच्छाओं और अहंकार से होता है। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तब मन में असंतोष पैदा होता है और वही धीरे धीरे क्रोध का रूप ले लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। आज के समय में परिवार टूट रहे हैं, मित्रताएं समाप्त हो रही हैं और रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं। इसका एक बड़ा कारण है अनियंत्रित क्रोध। यदि कोई व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख ले तो उसका जीवन अधिक शांत, सुखी और सफल बन सकता है। गहरी सांस लेना, कुछ समय मौन रहना और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने की आदत इस दिशा में सहायक हो सकती है। 7. अहंकार छोड़ो, विनम्रता अपनाओ। गीता सिखाती है कि अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। जिस व्यक्ति को अपने ज्ञान, धन, शक्ति या पद का घमंड हो जाता है वह धीरे धीरे सत्य से दूर होने लगता है।
विनम्र व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है। वह दूसरों का सम्मान करता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वशक्तिमान होते हुए भी अर्जुन के सारथी बने। यह हमें सिखाता है कि महानता सेवा और विनम्रता में है, अहंकार में नहीं। इसलिए यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो सफलता के साथ विनम्रता भी बनाए रखनी चाहिए। 8, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, कभी सम्मान मिलता है तो कभी आलोचना। गीता सिखाती है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है वही अंततः विजयी होता है। कठिन समय स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। यदि हम धैर्य खो देते हैं तो हम सही अवसर भी खो सकते हैं। इसलिए कठिन परिस्थितियों में घबराने के बजाय विश्वास और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 9, सच्ची भक्ति का अर्थ गीता के अनुसार भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है ईमानदारी से अपना कर्तव्य करना, सत्य का पालन करना, दूसरों के प्रति करुणा रखना और भगवान पर विश्वास बनाए रखना। जो व्यक्ति हर कार्य भगवान को समर्पित भाव से करता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। भक्ति का उद्देश्य केवल वरदान मांगना नहीं, बल्कि अपने भीतर प्रेम, दया, क्षमा और संतोष जैसे गुणों का विकास करना है। 10, जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मज्ञान है। गीता की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। हम केवल शरीर नहीं हैं, हम अमर आत्मा हैं। जब यह ज्ञान हृदय में उतर जाता है, तब भय, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए सही दृष्टि से जीवन जीना है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, उसके लिए बाहरी परिस्थितियां उसकी शांति को नहीं छीन पाती। समापन प्रिय मित्रों, यदि आपके पास पूरी भगवत गीता पढ़ने का समय नहीं है, तो कम से कम इन 10 शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास अवश्य करें। अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करें, फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दें, अपने मन को नियंत्रित करें, परिवर्तन को स्वीकार करें, आत्मा की अमरता को समझें, क्रोध पर विजय प्राप्त करें, अहंकार छोड़कर विनम्र बनें, हर परिस्थिति में धैर्य रखें, सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाएं, आत्मज्ञान को जीवन का लक्ष्य बनाएं। यदि इन शिक्षाओं का थोड़ा सा भी अभ्यास किया जाए तो जीवन में शांति, संतुलन, आत्मविश्वास और सफलता का अनुभव होने लगता है। यही है श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश, ऐसा संदेश जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के समय था। गीता की शिक्षाओं को जीवन में कैसे उतारें? प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने केवल ज्ञान नहीं दिया, बल्कि ऐसा मार्ग बताया जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। गीता केवल पढ़ने की पुस्तक नहीं है, बल्कि जीने की कला है। बहुत से लोग गीता का पाठ तो करते हैं, लेकिन उसके संदेश को अपने जीवन में नहीं उतारते। श्री कृष्ण चाहते हैं कि मनुष्य केवल श्लोक याद न करे, बल्कि उनके अर्थ को अपने व्यवहार में लाए। हर दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करें। सुबह उठते ही मोबाइल देखने के बजाय कुछ मिनट भगवान का स्मरण करें। मन ही मन संकल्प लें, आज मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, किसी का अपमान नहीं करूंगा और अपना हर कार्य पूरी ईमानदारी से करूंगा। ऐसी शुरुआत पूरे दिन को सकारात्मक बना देती है। अपने मन को अनुशासित बनाइए। मन हमेशा इधर उधर भागता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए समय का पछतावा। गीता सिखाती है कि वर्तमान में जीना सीखो। जब मन वर्तमान में रहता है, तभी शांति मिलती है। प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान, प्रार्थना या शांत बैठने की आदत मन को मजबूत बनाती है। दूसरों से तुलना मत करो। आज अधिकांश लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक प्रसिद्धि है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग है। इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दो, दूसरों की नहीं। ईर्ष्या छोड़कर प्रेरणा लो। यदि कोई व्यक्ति आपसे आगे निकल गया है, तो उसे जलने के बजाय उसे सीखिए। ईर्ष्या मन को कमजोर करती है, प्रेरणा मनुष्य को आगे बढ़ाती है। गीता सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती है। सत्य का साथ कभी मत छोड़िए। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है,
लेकिन अंत में वही विजय दिलाता है। झूठ से थोड़े समय का लाभ मिल सकता है, लेकिन वह मन की शांति छीन लेता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि सत्य और धर्म का साथ कभी ना छोड़ें। कठिन समय में भगवान पर विश्वास रखें। जीवन में कभी ऐसा समय भी आएगा जब कोई साथ नहीं देगा। ऐसे समय में निराश मत होना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उन पर विश्वास रखता है, उसका मार्ग अवश्य खुलता है। विश्वास मनुष्य को टूटने नहीं देता। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों की सहायता करना केवल दान देना नहीं है। किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना, ये भी सेवा है। गीता बताती है कि निस्वार्थ सेवा मनुष्य के हृदय को पवित्र बनाती है। प्रिय मित्रों, यदि आप इन शिक्षाओं को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अपनाएं, तो कुछ ही समय में आपके विचार, व्यवहार और जीवन की दिशा बदलने लगेगी। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की सर्वोत्तम मार्गदर्शिका है। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। याद रखिए, गीता का उद्देश्य केवल पढ़ना नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना है। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची सफलता है, और यही जीवन का वास्तविक मार्ग है। बहुत अच्छा। अब प्रस्तुत है भाग 4, अंतिम भाग, जिससे आपका पूरा वीडियो लगभग 6000 शब्दों के करीब हो जाएगा और एक प्रभावशाली समापन मिलेगा। प्रिय मित्रों, कल्पना कीजिए कि यदि आज भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने खड़े होते, तो शायद वे वही बातें दोहराते जो उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कही थीं। क्योंकि समय बदलता है, लेकिन मनुष्य की समस्याएं नहीं बदलती। आज भी लोग भय, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, असफलता और मोह से जूझ रहे हैं। गीता हमें याद दिलाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना, प्रसिद्धि पाना या दूसरों से आगे निकलना नहीं है। यदि मन अशांत है, तो बाहरी सफलता भी अधूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। जब मन शांत होता है, तब सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। जब बुद्धि स्थिर होती है, तब कठिन परिस्थितियां भी हमें डिगा नहीं पाती। और जब हृदय में विश्वास होता है, तब कोई भी चुनौती असंभव नहीं लगती। आज का मनुष्य बाहर की दुनिया को बदलने में लगा है, लेकिन गीता कहती है कि सबसे पहले अपने भीतर परिवर्तन लाओ। क्योंकि जब विचार बदलते हैं, तो व्यवहार बदलता है। व्यवहार बदलता है, तो जीवन बदल जाता है। याद रखिए, परिस्थितियां हमेशा आपके अनुसार नहीं होंगी। लोग हमेशा आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे। हर प्रयास में तुरंत सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आपके भीतर धैर्य, सत्य, कर्म, विनम्रता और भगवान पर विश्वास है, तो अंततः सफलता आपके कदम चूमेगी। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि किसी से द्वेष मत रखो, क्षमा करना सीखो, दूसरों की भलाई में प्रसन्न होना सीखो। जो आपके पास है, उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना सीखो। सच्चा सुख वस्तुओं में नहीं, बल्कि संतोष में है। सच्ची शक्ति शरीर की नहीं, बल्कि चरित्र की होती है। सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं की कमजोरियों पर विजय पाने में है। इसीलिए गीता हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करती आ रही है। यदि आप रोज केवल 10 से 15 मिनट गीता के किसी एक श्लोक का अर्थ समझें और उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें, तो धीरे धीरे आपके विचार बदलेंगे, आपका स्वभाव बदलेगा और आपका जीवन नई दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रिय मित्रों, यदि आपको पूरी भगवत गीता पढ़ने का अवसर न मिले, तब भी इन 10 शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का संकल्प लें। यही शिक्षाएं आपको कठिन समय में साहस देंगी, सफलता में विनम्र बनाए रखेंगी और असफलता में टूटने नहीं देंगी। अंत में भगवान श्री कृष्ण का संदेश यही है: अपने कर्तव्य का पालन करो, सत्य का साथ दो, मन को वश में रखो, भगवान पर विश्वास रखो और जीवन को धर्म, प्रेम तथा करुणा के मार्ग पर चलाओ। यही गीता का सार है। प्रिय मित्रों, भगवद गीता केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन का प्रकाश है। यह हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि हमारे विचार शुद्ध हैं, कर्म ईमानदार हैं और भगवान पर अटूट विश्वास है, तो कोई भी शक्ति हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आज संसार में लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मन की शांति खो रहे हैं। लोग प्रसिद्ध चाहते हैं,
लेकिन संतोष नहीं। लोग दूसरों को बदलना चाहते हैं, लेकिन स्वयं को बदलने का प्रयास नहीं करते। गीता हमें बताती है कि जीवन की सबसे बड़ी विजय बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर होती है। जिस दिन मनुष्य अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, अपने अहंकार को छोड़ देता है, अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा समझकर करता है और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, उसी दिन उसका नया जीवन शुरू हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। यह किसी एक धर्म, जाति या देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। इसलिए प्रतिदिन कुछ मिनट गीता के ज्ञान के लिए निकालिए। एक एक शिक्षा को समझिए और धीरे धीरे उसे अपने जीवन में उतारिए। आपको महसूस होगा कि आपका दृष्टिकोण बदल रहा है, आपका मन शांत हो रहा है और आपका जीवन अधिक सार्थक बनता जा रहा है। याद रखिए, जीवन बदलने के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं चाहिए, केवल सही ज्ञान और उसे अपनाने का साहस चाहिए। इसी संदेश के साथ जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रियल ज्ञान को सब्सक्राइब करें।